ऐसी कंपनी जो कि ट्रैक्टर बनाती है या पिकअप ट्रक्स बनाती है या फार्म के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ना सिर्फ फेमस है बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भी बेचती है। लेकिन आज के दिन वो कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होगी अपनी एसयूवीज के लिए। देखो, एक बात तो आप मानते हो ना कि किसी भी गाड़ी का सक्सेस होना उसके डिज़ाइन और पैसों के साथ साथ उसके इंजन के ऊपर भी निर्भर करता है। यही कंपनी को भी पता होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इंजन भैया। तो इंजन को डेवलप करना बहुत टेढ़ी खीर होता है क्योंकि उसकी आर&डी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी अगर एक बार इंजन बना लेती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करती है उसका, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करती है उसका। इनफैक्ट उसी इंजन के अंदर छोटे मोटे बदलाव करके कई सालों तक अलग अलग मॉडल्स के अंदर यूज भी करती है वो। तो कैसे एक भारतीय कंपनी ने इतना तगड़ा इंजन तैयार कर लिया कि जो बाहर के बहुत ही फेमस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ गए हो, मैं बात कर रहा हूं M&M की, मैन एंड मोटर की नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो दोस्तों बने रहना आज के पूरे वीडियो के अंदर क्योंकि आपको हम बताएंगे कि महिंद्रा की इस सफलता का राज क्या है। अगर हम मास मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर होंडा हो गया या टोयोटा हो गया, VW वगैरह हो गया, अपने इंजन परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि VW का जो TSI वाला जो इंजन है बहुत ही गजब का इंजन है। होंडा का IV टेक टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा गजब की है, वो हाई स्पीड परफॉर्मेंस के ऊपर क्या गजब का परफॉर्मेंस देती है। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी ही जाती है भाई। तो ऐसे ही ना हर एक कंपनी के अपने अपने इंजन्स के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनके टेस्ट से जुड़ाव हो जाता है। दोस्तों महिंद्रा की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1945 से, जब कैलाश चंद्र महिंद्रा ने और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने गुलाम मोहम्मद के साथ में मिलकर के महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम की एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी को ओपन किया। लेकिन 1948 के अंदर गुलाम मोहम्मद ने भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में जाने का फैसला किया। उसके बाद से इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। अपने स्टील इंपोर्ट बिजनेस से अच्छी खासी कमाई करने के बाद में 1949 को इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी थी विली ओवरलैंड मोटर्स के, उसके पास ना एक जीप थी, लाइट एक जीप थी, मिलिट्री के लिए वो बनाते थे। इन्होंने क्या किया कि उस जीप का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का लाइसेंस ले लिया। 1954 के अंदर यहां पर असेंबली भी स्टार्ट कर दी। महिंद्रा ने उस जीप के लाइसेंस के अंदर 1999 तक काफी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जिनमें बड़ी फेमस थी अरमदा हो गई, मार्शल हो गई, मेजर जीप हो गई, कमांडर जीप हो गई। ये दो तो भैया राजस्थान में हमने कई बार देखी, जब भी राजस्थान का ट्रिप करते तो दिख जाती हैं ये गाड़ियां। दोस्तों 1979 को महिंद्रा को पेजियो के लाइसेंस के अंदर 4 सिलेंडर इंजन बनाने और 1982 के अंदर किया मोटर्स के साथ टाई अप के अंदर KMT 90 ट्रांसमिशन और ट्रांसफर केस मैन्युफैक्चरिंग करने का अप्रूवल मिल गया। इन अप्रूवल्स के साथ में महिंद्रा ने लगभग 25 सालों तक इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करी। और हाँ, पेट्रोल इंजन्स के लिए महिंद्रा इसूजू के ऊपर डिपेंड था। दोस्तों 1990 के अंदर जहां मारुति और हुंडई अपनी छोटी गाड़ियों के लिए फेमस थे, वहीं पर टाटा की तरफ से टाटा सुमो, सेरा, सफारी जैसी अल्टीमेट एसयूवीज आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा की अनरिलायबल जीप्स का क्रेज डाउन होता जा रहा था। अब कंपटीशन के अंदर महिंद्रा को बने रहने के लिए अपने अरमडा का सक्सेसर भैया लेजेंडरी बुलेरो को उतारना पड़ा सन 2000 के अंदर। आपको पता है कि जब सन 2000 के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था उसके अंदर 2.5 पेजियो का इंजन आता था। बुलेरो की लॉन्च के बाद में महिंद्रा समझ गया था कि भैया अगर यहां पर लंबा खेलना है, लंबा टिकना है तो आपको खुद के इंजन और ट्रांसमिशन को डेवलप करना पड़ेगा। फिर क्या था, महिंद्रा ने कर दी शुरुआत भैया और इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद में हायरिंग भी हुई। कुछ फेमस नाम जैसे पवन गोयनका जी हो गए और एलन दुरंते। अब ये तो आप लोग जानते हैं ना कि शुरुआत से ही महिंद्रा असेंबली के अंदर तो एक्सपर्ट था, लेकिन उनका खुद का डेवलप किया हुआ है कोई भी एक प्रॉपर जो पूरी तरीके से उनकी डेवलप करी कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसे में उनके पास में सन 2000 के अंदर थोड़ी सी फंड्स की भी शॉर्टेज थी, दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। नाम था लेजेंडरी स्कॉर्पियो। हालांकि देखा जाए तो स्कॉर्पियो को भी इन्होंने असेंबल ही करा था, लेकिन सारा का सारा जो डिजाइन था, स्पेस था, ये सारा का सारा इन्होंने खुद ही डिजाइन करके अपने वेंडर्स को दे दिया था कि भैया हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारे लिए चीजें बनाओ। तो कंपनी ने मात्र 550 करोड़ के बजट के अंदर एक नई गाड़ी पूरी की पूरी तैयार कर दी भाई।
बहुत बड़ी बात होती है ये दोस्तों। इस स्कॉर्पियो के अंदर लगा था महिंद्रा का खुद का 2.6 लीटर DI इंजन जो कि 109 हॉर्स पावर की पावर निकालता था। अब इस प्रोडक्ट के तैयार होने से महिंद्रा फुल फ्लैज ऑटोमेकर बन चुका था भाई, और ये काफी सक्सेसफुल भी रही और कॉन्फिडेंस देखिए नेक्स्ट लेवल चला गया। जो 2005 के अंदर इन्होंने बॉश के साथ मिलकर के CRDI इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और CRDI टेक्नोलॉजी तो आज भी जानी जाती है भैया, 115 HP की पावर निकालता था वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी तक रुकते गए, ये लगातार सुधार करते गए, नई नई चीजों को अपनाते गए, और यही रीजन है कि 2008 के अंदर इन्होंने अपनी लेजेंडरी इंजन किसको 2.2 M होक वाला जो इंजन है उसको स्कॉर्पियो के अंदर उतार दिया। और उसके बाद का तो आप सभी को पता ही है भैया, 120 HP की पावर निकालता था वो, और अपने समय का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन बन गया था वो। दोस्तों M होक इंजन टेक्नोलॉजी को महिंद्रा ने ऑस्ट्रिया की AVL के साथ मिलकर के बनाया था। अब ये इंडिया का ऐसा पहला इंजन था जिसकी हेडकास्ट आयरन की नहीं होकर के एल्युमिनियम की थी, और उससे क्या हुआ, लगभग 20% जो है वो इंजन हल्का हो गया वेट में। और ये इंजन लो एंड टॉर्क के लिए क्या गजब का फेमस था क्या, आज भी है। आपने देखा होगा पुराने डीजल इंजन्स के अंदर की इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व को चलाने के लिए एक पुश रोड लगी होती थी, और यही रीजन था कि उन इंजन्स को हाई RPM के ऊपर नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन M होक इंजन के अंदर महिंद्रा ने चेन ड्रिवन ओवरहेड कैमशाफ्ट का यूज किया, जिसकी वजह से रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल हो गई। पहली बार इंडिया में इस इंजन में हाइड्रोलिक लेस एडजस्ट, जिसको हम HLA भी बोलते हैं, और 4 वॉल्व पर सिलेंडर यूज किया गया। अब ये तो आपको पता ही है कि भैया M होक इंजन को महिंद्रा ने कहां यूज नहीं किया, इन्होंने लगभग अपनी हर एक SUV के अंदर लॉन्च किया इसको। ये इंजन इतना ज्यादा सुपीरियर है अपने आप के अंदर कि जो बाहर की कंपनियों के इंजन यूज करती है ना, वो भी फीके लगते हैं बाकी कंपनियों के। आगे चल करके इन्होंने 1.5 लीटर का इंजन भी तैयार कर लिया था, जिसको नाम दिया इन्होंने M होक 75। देखिए दोस्तों, कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी अगर हम डीजल के साथ साथ में इनके पेट्रोल इंजन की बात ना करें तो। 2010 के अंदर BS3 नॉर्म्स ला गए थे पूरे देश के अंदर, आपको पता ही होगा। इसी साल ही 13 मेजर सिटीज के अंदर BS4 नॉर्म्स भी लगा दिए गए थे। तो वहीं से ही ऑटोमेकर्स को यह आइडिया तो लग गया था कहीं ना कहीं कि भैया डीजल का भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा तो है नहीं, ऐसे में पेट्रोल इंजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी बात थी। हालांकि महिंद्रा ने इसुजू रेनो वगैरह के साथ में मिलकर के पहले कुछ एक पेट्रोल गाड़ियां लॉन्च भी करी थी, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। एक इंटरव्यू के अंदर M&M के चीफ ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट मिस्टर R वेलुस्वामी कहते हैं कि उन्होंने 2009 के अंदर ही KUV 100 को कॉन्सेप्टलाइज कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि भाई छोटी गाड़ियों के अंदर ही जो है ना उस समय पेट्रोल इंजन फेमस हुआ करते थे। तो इसी वजह से लगभग उसी समय से ही महिंद्रा ने पेट्रोल इंजन के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया था। 2012 के अंदर 72 बंदों की टीम प्रॉपर डेडिकेटेडली काम कर रही थी पेट्रोल इंजन के ऊपर। 2016 के अंदर इन्होंने अपनी KUV 100 के अंदर पेट्रोल इंजन M फाल्कन G80 MPFI इंजन उतारा भी, और फिर से वही कहानी शुरू हो गई कि अब पेट्रोल के अंदर जो है वो इन्होंने निरंतर सुधार करने शुरू कर दिए भैया। और फिर क्या हुआ आप सबको पता है कि 2021 के अंदर M स्टेलन की शुरुआत हुई। जी हाँ, M स्टेलन जो इनका इंजन आता है पेट्रोल के अंदर, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त इंजन है भाई। महिंद्रा को यह पता है कि उसके ग्राहक उसके इंजन के कैरेक्टर से प्यार करते हैं, तो वो किसी भी सूरत में अपने पेट्रोल इंजन को भी कमतर नहीं निकाल सकती थी। वो का वही कैरेक्टर, इनफैक्ट डीजल से भी थोड़ा सा ज्यादा आपको मजा आने वाला है इनके पेट्रोल इंजन के अंदर। अप्रैल 2021 के अंदर M स्टेलिन इंजन को ऑटो एक्सपो के अंदर शो किया गया था। 3 इंजन के अंदर आता था, मतलब कि सीसी की मैं बात करता हूं तो 1.2, 1.5 और 2 लीटर इंजन के अंदर। वेलुस्वामी कहते हैं कि इस इंजन के प्रोडक्शन के दौरान लगभग 31 पेटेंट्स जो है वो इन्होंने अप्लाई किए थे। अब देखिए बदलाव क्या होता है। एक कंपनी जहां फेमस थी कि यार डीजल के बिना, डीजल इंजन के बिना तो महिंद्रा चल ही नहीं पाएगी, वहां पर XUV 300 की अगर मैं बात करता हूं 49% सेल आज के दिन पेट्रोल व्हीकल की होती है उसके अंदर। XUV 700 जो एक बड़ा पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, उसको 35% लोग पेट्रोल के अंदर लेते हैं, 35% पेट्रोल के अंदर सेल होती है वो। अब बहुत लोगों को शिकायत है कि भैया ये इंजन एवरेज नहीं देते। ये बात कहीं ना कहीं महिंद्रा के भी दिमाग में है, इसीलिए वो 48V माइल्ड हाइब्रिड के अंदर अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। महिंद्रा का कहना है कि आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर
ईवी सेक्टर के अंदर करीबन करीबन 10,000 करोड़ का फंड जनरेट करेंगे। तो भैया ये थी कहानी आपके एम हॉक इंजन की, एम स्टेलियन इंजन की, महिंद्रा का पूरा लेखा जोखा। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हमें आज के दिन FB के ऊपर भी फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नए लोगों के साथ है FB के अंदर, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।